लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, ए चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का वह कौन सा गीत था जिसे सुनने के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी भावुक हो गईं कि वे रोने लगीं? उनकी हालत ऐसी हो गई कि वे अपनी जगह पर बैठ तक नहीं पाईं। आइए जानते हैं वह कौन सा गाना था जिसने इंदिरा गांधी को भी तड़पा कर रख दिया। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम आपको वह गाना भी सुनाएं और उसकी कहानी भी बताएं। यह सिर्फ एक गीत की बात नहीं है, यह उस आवाज की ताकत की कहानी है जो रफ़ी साहब अपने हर गाने में छोड़ जाते थे। वह आवाज जो सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है, इंसान के जज्बात को हिला देती है और पुरानी यादों को जिंदा कर देती है। यह कहानी हमें ले जाती है 1960 के दशक में, एक ऐसा दौर जब संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं का इजहार हुआ करता था। उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि लाखों लोगों के जज्बात की आवाज बन चुके थे। उनके गाने सुनकर लोग हंसते भी थे, रोते भी थे और अपने दिल का बोझ भी हल्का करते थे। यह किस्सा जुड़ा है 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म नौनिहाल से। इस फिल्म को बनाने वाले सावन कुमार जी थे, जो न सिर्फ एक फिल्म निर्माता थे बल्कि एक संवेदनशील दिल रखने वाले इंसान भी थे। उनके दिल में एक महान नेता के लिए बेहद श्रद्धा और सम्मान था और वह नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 मई 1964, वह दिन जब पूरा भारत जैसे ठहर सा गया था। हर तरफ शोक का माहौल था, हर आंख नम थी। नेहरू जी के निधन की खबर ने न सिर्फ एक देश को हिला दिया बल्कि सावन कुमार जी जैसे लोगों को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वे इस सदमे को भुला नहीं पा रहे थे। उनके दिल में एक खालीपन पैदा हो गया था। इसी दुख, इसी दर्द और इसी मोहब्बत से एक विचार ने जन्म लिया। सावन कुमार जी ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो नेहरू जी को श्रद्धांजलि हो, एक ऐसी फिल्म जो आने वाली पीढ़ियों को यह बता सके कि नेहरू जी कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया और क्यों लोग आज भी उन्हें इतना याद करते हैं। ये आसान काम नहीं था। फिल्म बनाना एक लंबा और मुश्किल सफर था। माली मसाइल, कहानी की तैयारी, कास्ट का इंतखाब, हर मरला एक चैलेंज था। लेकिन सावन कुमार जी के दिल में जो जज्बा था वो हर मुश्किल पर भारी पड़ता गया। आखिरकार फिल्म नौनिहाल आस्ता आस्ता शक्ल इख्तियार करने लगी। लेकिन सावन कुमार जी जानते थे कि सिर्फ एक फिल्म बनाना काफ़ी नहीं होगा। अगर वाकई लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो इसमें एक ऐसा गीत होना ज़रूरी है जो रूह को छू जाए, जो सुनने वाले को खामोश कर दे, जो दिल के अंदर छुपी हुई यादों को जगा दे। यही सोचकर उन्होंने गीत के बोल लिखने की जिम्मेदारी कैफी आज़मी साहब को सौंप दी। कैफी साहब उर्दू और हिंदी अदब के एक अजीम शायर थे। उन्होंने जब इस गीत के लिए कलम उठाया तो सिर्फ अल्फाज नहीं लिखे बल्कि अपने जज्बात को कागज़ पर उतार दिया। इनके लिखे हुए बोलों में एक रहनुमा की अजमत, एक बाप की मोहब्बत और एक ख्वाब की रोशनी झलकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इन अल्फाज को आवाज़ कौन देगा, कौन ऐसा गुलकार होगा जो इन अल्फाज के दर्द, हकीकत और मोहब्बत को पूरी तरह महसूस करके लोगों तक पहुंचा सके। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबकी ज़बान पर एक ही नाम था, मोहम्मद रफ़ी साहब। क्योंकि जब बात दिल से गाने की हो, जब बात जज्बात को आवाज़ देने की हो तो रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं था। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो गाना नहीं गा रहे बल्कि कहानी सुना रहे हों। फिर आया इस गीत की धुन बनाने का मरला और ये जिम्मेदारी सौंपी गई मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी भी अपने फ़न में कमाल रखते थे। उन्होंने एक ऐसी धुन तरतीब दी जो ना सिर्फ गीत के अल्फाज से मेल खाती थी बल्कि इसके जज्बात को और भी गहरा कर देती थी। आखिरकार वो दिन आया जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी। दोस्तों, ये कोई आम रिकॉर्डिंग नहीं थी। स्टूडियो का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे सब जानते हों कि आज कुछ ख़ास होने वाला है। रफ़ी साहब माइक के सामने खड़े थे लेकिन वो फौरन गाना शुरू नहीं कर रहे थे। हर मिसरा गाने से पहले वो कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर लेते, खामोश हो जाते, जैसे वो इन अल्फाज को अपने अंदर उतार रहे हों, इनके पीछे छुपे जज्बात को महसूस कर रहे हों। मदन मोहन ये सब कुछ देख रहे थे। वो समझ गए थे कि रफ़ी साहब सिर्फ सुर नहीं तलाश कर रहे, वो एहसास तलाश कर रहे हैं। वो इस गीत की रूह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई
جب یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو ہر لفظ میں ایک درد تھا، ہر لائن میں ایک سچائی تھی۔ اسٹوڈیو میں موجود لوگ سانس روک کر سن رہے تھے، کسی کو حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب گیت ختم ہوا تو کوئی تالیاں نہیں بجا سکا، سب خاموش تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے چہرے پر حیرت تھی۔ سب سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کچھ غیر معمولی سنا ہے۔ یہ گیت فلم نو نہال کا حصہ بنا۔ فلم ریلیز ہوئی، لوگوں نے اسے پسند بھی کیا، لیکن جو اثر اس گیت نے چھوڑا وہ سب سے الگ تھا۔ کچھ عرصہ بعد ساون کمار جی کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اس فلم کو ٹیکس فری کروانے کے لیے اندرا گاندھی جی سے ملیں۔ اندرا گاندھی جی اس وقت بھارت کی وزیر اعظم تھیں۔ وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک تھی، لیکن دل کے معاملے میں بہت احساس بھی تھی۔ انہوں نے فلم نہیں دیکھی تھی، لیکن انہوں نے کہا اس فلم کا ایک گانا سنا دیجئے۔ پھر وہ لمحہ آیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی اور رفیع صاحب کی آواز گونجنے لگی، میری آواز سنو، پیار کا راگ سنو۔ میری آواز سنو، پیار کا راز سنو۔ جیسے جیسے گیت آگے بڑھتا گیا، اندرا گاندھی جی بھی بالکل خاموش ہوتی گئیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور تڑپنے لگ پڑی۔ یہ صرف ایک گانا نہیں تھا، ایک بیٹی کے دل کی کہانی بن گیا۔ انہیں اپنے والد پنڈت نہرو کی یاد آنے لگی۔ وہ لمحے، وہ باتیں، وہ یادیں سب ایک ساتھ ان کے سامنے آ گئیں۔ ان سے وہاں بیٹھا نہیں گیا، وہ اٹھیں اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ کچھ دیر بعد اندرا سے پیغام آیا، آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا، یہ فلم ٹیکس فری ہوگی۔ دوستو، یہ صرف ایک سرکاری فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک گیت کی طاقت تھی، ایک آواز کا اثر تھا، ایک احساس کی جیت تھی۔ آج بھی جب میری آواز سنو، پیار کا راگ سنو بجتا ہے تو صرف کان نہیں سنتے، دل بھی اس میں کھو جاتا ہے۔ یہ گیت آج بھی ویسا ہی اثر رکھتا ہے جیسے پہلے رکھتا تھا۔